अतनंतर जब लक्ष्मण और खरदूषण के बीच शस्त्रों के अंधकार से युक्त महायुद्ध हो रहा था, तब रावण ने सिंहनाद कर बार बार राम राम इस प्रकार उच्चारण किया। उस सिंहनाद को सुनकर राम ने समझा कि यह लक्ष्मण ने ही किया है। ऐसा विचार कर वे प्रीतिवश व्याकुलित चित्त हो अरति को प्राप्त हुए। तदनंतर उन्होंने सीता को अत्यधिक मालाओं से अच्छी तरह ढक दिया और कहा कि हे प्रिय, तुम क्षण भर यहाँ ठहरो, भय मत करो। सीता से इतना कहने के बाद उन्होंने जटायु से भी कहा कि हे भद्र, यदि तुम मेरे द्वारा किए हुए उपकार का स्मरण रखते हो तो मित्र की स्त्री की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। इतना कहकर यद्यपि क्रंदन करने वाले पक्षियों ने उन्हें रोका भी था, तो भी वे निर्जन वन में सीता को छोड़कर वेग से युद्ध में प्रविष्ट हो गए। इसी बीच में विद्या के आलोक से निपुण रावण कपालिनी को हाथी के समान दोनों भुजाओं से सीता को उठाकर आकाश में स्थित पुष्पक विमान में चढ़ाने का प्रयत्न करने लगा। उसी समय उसकी आत्मा काम की दाह से दग्ध हो रही थी तथा उसने समस्त धर्म बुद्धि को भुला दिया था। तदनंतर स्वामी की प्रिय वनिता को हरी जाती देख, जिनकी आत्मा क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो रही थी, ऐसा जटायु वेग से आकाश में उड़कर खून से गीले रावण के वक्षस्थल रूपी खेत को अत्यंत तीक्ष्ण अग्रभाग को धारण करने वाले नख रूपी हलों के द्वारा जोतने लगा। तत्पश्चात अतिशय बलवान जटायु ने वायु के द्वारा वस्त्रों को फाड़ने वाले कठोर तथा वेगशाली पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने हस्ततल के प्रहार से ही जटायु को मारकर पृथ्वी तल पर भेज दिया, अर्थात नीचे गिरा दिया। तदनंतर कठोर प्रहार से जिसका मन अत्यंत विकल हो रहा था, ऐसा दुख से भरा जटायु पक्षी के करता हुआ मूर्छित हो गया। तत्पश्चात बिना किसी विघ्न बाधा के सीता को पुष्पक विमान में चढ़ाकर काम को ठीक जानने वाला रावण इच्छानुसार चला गया। सीता का राम में अत्यधिक राग था, इसलिए अपने आप को अपहयत जान शोक से वशीभूत हो वह आर्तनाद करती हुई विलाप करने लगी। तदनंतर अपने भर्ता में जिसका चित्त आसक्त था, ऐसी सीता को रोती देख रावण कुछ विरक्त सा हो गया। वह विचार करने लगा कि इसके हृदय में मेरे लिए आदर ही क्या है, यह तो किसी दूसरे के लिए ही करुण रुदन कर रही है, उसमें ही इसके प्राण आसक्त है तथा उसी के विरह से आकुल हो रही है। सत्पुरुषों को इष्ट है ऐसे अन्य पुरुष संबंधी गुणों का बार बार कथन करती हुई यह अत्यंत शोक को धारण करने में तत्पर है। तो क्या इस खड्ग से इस मूर्खा को मार डालूं अथवा नहीं? स्त्री को मारने के लिए चित्त प्रवृत्त नहीं होता अथवा अधीर होने की बात नहीं है, क्योंकि जो राजा कुपित होता है उसे शीघ्र ही प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इष्ट वस्तु का पाना, कांति अथवा कीर्ति का प्राप्त करना, अभिष्ट विद्या, पारलौकिक की क्रिया, मन को आनंद देने वाली भार्या अथवा और भी जो कुछ अभिलाषित पदार्थ हैं, वे सहसा प्राप्त नहीं हो जाते। उन्हें प्राप्त करने के लिए समय लगता ही है। मैंने साधुओं के समक्ष पहले यह नियम लिया था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मुझ पर प्रसन्न नहीं रहेगी, मैं उसका उपभोग नहीं करूंगा। इसीलिए इस व्रत की रक्षा करता हुआ मैं इसे प्रसन्नता को प्राप्त कराता हूँ। संभव है कि यह समय पाकर मेरी संपदा के कारण मेरे अनुकूल हो जाएगी। ऐसा विचार कर रावण ने सीता को गोद से हटाकर अपने समीप ही बैठा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि कर्म से प्रेरित मृत्यु उसके योग्य समय की प्रतीक्षा करती ही है। अतनंतर बाण रूपी जल की धाराओं से आकुल युद्ध के मैदान में राम को प्रविष्ट देख लक्ष्मण ने कहा कि हाय देव, बड़े दुख की बात है, आप विघ्नों से व्याप्त वन में सीता को अकेली छोड़ इस भूमि में किस लिए आए? राम ने कहा कि मैं तुम्हारा शब्द सुनकर शीघ्रता से यहाँ आया हूँ। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि आप शीघ्र ही चले जाइए, आपने अच्छा नहीं किया। परम उत्साह से भरे हुए तुम बलवान शत्रु को सब प्रकार से जीतो। इस प्रकार कहकर शंका से युक्त तथा चंचल चित्त के धारक राम जानकी की ओर वापस चले गए। जब राम क्षण भर में वहां वापस लौटे तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। इस घटना से राम ने अपने चित्त को नष्ट हुआ सा अथवा चित्त हुआ सा माना।
हाँ सीते, इस प्रकार कहकर राम मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और भर्ता के द्वारा आलिंगित भूमि सुशोभित हो उठी। तदनंतर जब संज्ञा को प्राप्त हुए तब वृक्षों से व्याप्त वन में इधर उधर दृष्टि डालते हुए प्रेम पूर्ण आत्मा के धारक राम अत्यंत व्याकुल होते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे देवी, तुम कहाँ चली गई हो? शीघ्र ही वचन दो। चिर काल तक हंसी करने से क्या लाभ है? मैंने तुम्हें वृक्षों के मध्य चलती हुई देखा है। हे प्रिय, आओ आओ, मैं प्रयाण कर रहा हूँ। क्रोध करने से क्या प्रयोजन है? हे देवी, तुम यह जानती ही हो कि दीर्घ काल तक तुम्हारे क्रोध करने से मुझे सुख नहीं होता है। इस प्रकार शब्द करने तथा गुफाओं से युक्त उस स्थान में भ्रमण करते हुए राम ने धीरे धीरे कै कै करते हुए मरण उन्मुख जटायु को देखा। तदनंतर अत्यंत दुखित होकर राम ने उस मरण उन्मुख पक्षी के कान में नमोकार मंत्र का जाप दिया और उसके प्रभाव से वह पक्षी देव पर्याय को प्राप्त हुआ। वियोग अग्नि से व्याप्त राम उस पक्षी के मरने पर शोक से पीड़ित हो निर्जन वन में पुनः मूर्छा को प्राप्त हो गए। जब सचेत हुए तब सब और दृष्टि डालकर निराशा के कारण व्याकुल तथा खिन्न चित्त होकर करुण विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हाय हाय, भयंकर वन में छिद्र पाकर कठोर कार्य करने वाले किसी दुष्ट ने सीता का हरण कर मुझे नष्ट किया है। अब बिछड़ी हुई उस सीता को दिखाकर समस्त शोक को दूर करता हुआ कौन व्यक्ति इस वन में मेरे परम बांधव पने को प्राप्त होगा? हे वृक्षों, क्या तुमने कोई ऐसी स्त्री देखी है जिसकी चंपा के फूल के समान कांति है, कमल दल के समान जिनके नेत्र है, जिनका शरीर अत्यंत सुकुमार है, जो स्वभाव से भीरू है, उत्तम गति से युक्त है, हृदय में आनंद उत्पन्न करने वाली है, जिसके मुख की वायु कमल की पराग के समान सुगंधित है तथा जो स्त्री विषयक अपूर्व सृष्टि है? अरे तुम लोग निरुत्तर क्यों हो? इस प्रकार कहकर उसके गुणों से आकृष्ट हुए राम पुनः मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जब सचेत हुए तब कुपित हो वज्रावर्त नामक महाधनुष को चढ़ाकर टंकार का विशाल शब्द करते हुए आस्फालन करने लगे। उसी समय नरश्रेष्ठ राम ने बार बार अत्यंत तीक्ष्ण सिंहनाद किया। उनका वह सिंहनाद सिंहों को भय उत्पन्न करने वाला था तथा हाथियों ने कान खड़े कर उसे डरते डरते सुना था। पुनः विषाद को प्राप्त होकर तथा धनुष और उत्तर उच्छेदक को उतारकर वे बैठ गए और तत्काल ही फल देने वाले अपने प्रमाद के प्रति शोक करने लगे। हाय हाय, जिस प्रकार मोही मनुष्य धर्म बुद्धि को हरा देता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के सिंहनाद को अच्छी तरह नहीं श्रवण कर विचार के बिना ही शीघ्रता से जाते हुए मैंने प्रिया को हरा दिया है। जिस प्रकार संसार रूपी वन में एक बार छूटा हुआ मनुष्य भव अशुभ कार्य करने वाले प्राणी को पुनः प्राप्त करना कठिन है, उसी प्रकार प्रिया का पुनः पाना कठिन है। अथवा समुद्र में गिरे हुए त्रिलोक की मूल्य रत्न को कौन भाग्यशाली मनुष्य दीर्घ काल में भी पुनः प्राप्त कर सकता है? यह महागुणों से युक्ता वनिता रूपी अमृत मेरे हाथ में स्थित होने पर भी नष्ट हो गया है, सो अब पुनः किस उपाय से प्राप्त हो सकेगा? इस निर्जन वन में किसे दोष दिया जाए? जान पड़ता है कि मैं उसे छोड़कर गया था, इसी क्रोध से वह बेचारी कहीं चली गई है। मैं पापाचारी निर्जन वन में किसके पास जाकर तथा उसे प्रसन्न कर पूछूं जो मुझे प्रिया का समाचार बता सके? यह तुम्हारी प्राण तुल्य प्रिया है। इस प्रकार अमृत को प्रदान करने वाले वचन से कौन पुरुष मेरे मन और कानों को परम आनंद प्रदान कर सकता है? इस संसार में ऐसा कौन दयालु श्रेष्ठ पुरुष है जो मेरी मुस्कुराती हुई निष्पाप कांता को मुझे दिखला सकता है? प्रिया के विरह रूपी अग्नि से जलते हुए मेरे हृदय रूपी घर को कौन मनुष्य समाचार रूपी जल देकर शांत करेगा? इस प्रकार कहकर जो परम उद्वेग को प्राप्त थे, पृथ्वी पर जिनके नेत्र लग रहे थे और जिनका शरीर अत्यंत निश्चल था, ऐसे राम बार बार कुछ ध्यान करते हुए बैठे थे। अथनंतर कुछ ही दूरी पर उन्होंने चकवी का मनोहर शब्द सुना। सो सुनकर उस दिशा में दृष्टि तथा कान दोनों ही लगाए। वे विचार करने लगे कि इस पर्वत के समीप ही गंध से सूचित होने वाला कमल वन है। सो क्या वह कुतूहलवश उस कमल वन में गई होगी? नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त तथा
मन को हरण करने वाला वह स्थान उसका पहले से देखा हुआ है, सो संभव है कि वह कदाचित क्षण भर के लिए उसके चित्त को हर रहा हो। ऐसा विचार कर वे उस स्थान पर गए जहाँ चक्री थी। फिर मेरे बिना वह कहाँ जाती है, यह विचार कर वे पुनः उद्वेग को प्राप्त हो गए। अब वे पर्वत को लक्ष्य कर कहने लगे कि हे नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त पर्वतराज, राजा दशरथ का पुत्र पद्म तुमसे पूछता है कि जिसका शरीर स्थूल स्तनों से नम्रीभूत है, जिसके ओठ बिंब के समान है, जो हंस के समान चलती है तथा जिसके उत्तम नितंब है, ऐसी मन को आनंद देने वाली सीता क्या आपने देखी है? उसी समय पर्वत से टकराकर राम के शब्दों की प्रतिध्वनि निकली, जिसे सुनकर उन्होंने कहा कि क्या तुम यह कह रहे हो कि हाँ देखी है, तो बताओ वह कहाँ है, कहाँ है? कुछ समय बाद निश्चय होने पर उन्होंने कहा कि तुम तो केवल ऐसा ही कहते हो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जान पड़ता है यह इस प्रकार की प्रतिध्वनि ही है। इतना कहकर वे पुनः विचार करने लगे कि वह सती बाला दुर्देव से प्रेरित होकर कहाँ गई होगी। जिस प्रकार की इच्छा विद्या को हर लेती है, उसी प्रकार जिसमें बड़ी बड़ी तीक्ष्ण तरंगे उठ रही है, जो अत्यंत वेग से बहती है तथा जिसमें विवेक नहीं है, ऐसी नदी ने कहीं प्रिया को नहीं हर लिया हो, अथवा अत्यंत भूख से पीड़ित तथा अति से क्रूर चित्त के धारक किसी सिंह ने साधुओं के साथ स्नेह करने वाली उस प्रिया को खा लिया है, जिसका कार्य अत्यंत भयंकर है तथा जिसकी गर्दन के बाल खड़े हुए हैं, ऐसे सिंह के देखने मात्र से नखादि के स्पर्श के बिना ही वह मर गई होगी। मेरा भाई लक्ष्मण भयंकर युद्ध में संशय को प्राप्त है और इधर यह सीता के साथ विरह आ पड़ा है। इससे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं इस समस्त संसार को संशय में पड़ा जानता हूँ, अथवा ऐसा जान पड़ता है कि समस्त संसार शून्य दशा को प्राप्त हुआ है। सो ठीक ही है, क्योंकि दुख की बड़ी विचित्रता है। जब तक मैं एक दुख के अंत को प्राप्त नहीं हो पाता हूँ, तब तक दूसरा दुख आ पड़ता है। ओहो, यह दुख रूपी सागर बहुत विशाल है। प्रायः देखा जाता है कि जो पैर लंगड़ा होता है उसी में चोट लगती है, जो वृक्ष तुषार से सूख जाता है उसी में आग लगती है, और जो फिसलता है वही गर्त में पड़ता है। प्रायः करके अनर्थ बहुसंख्या में आते हैं। तदनंतर वन में भ्रमण कर मृग और पक्षियों को देखते हुए राम अपने रहने के स्थान स्वरूप वन में पुनः प्रविष्ट हुए। वह वन उस समय सीता के बिना शोभा से शून्य जान पड़ता था। तदनंतर जिनका मुख अत्यंत दीन था तथा जिन्होंने सफेद और महीन वस्त्र ओढ़ रखा था, ऐसे राम धनुष को डोरी रहित कर पृथ्वी पर पड़े रहे। वे बार बार बहुत देर तक ध्यान करते रहते थे। क्षण क्षण में उनका शरीर निश्चल हो जाता था। वे निराशता को प्राप्त थे तथा सुतकार शब्द से उनका मुख शब्दायमान हो रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि ओह जनो, इस प्रकार पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से बड़े बड़े पुरुषों को अतिशय दुखी देख जिनेंद्र कथित धर्म में सदा बुद्धि लगाओ। जो मनुष्य संसार संबंधी विकारों की संगति से दूर रहकर जिनेंद्र भगवान के वचनों की उपासना नहीं करते हैं, उन शरण रहित तथा इंद्रियों के वशीभूत मनुष्यों को अपना पूर्व उपार्जित कर्म रूपी दुस्सह सूर्य सदा संतप्त करता रहता है। अतनंतर इसी बीच में जिसका पहले उल्लेख किया गया था, ऐसा खरदूषण का शत्रु विरादित मंत्रियों और सूरवीरों से सहित अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो वहां आया। उसने महातेज से दैदीप्यमान लक्ष्मण को अकेला युद्ध करते देख महापुरुष समझा और यह निश्चय किया कि इससे हमारे स्वाद की सिद्धि होगी। पृथ्वी तल पर घुटने टेक कर तथा मस्तक पर दोनों हाथ लगाकर परम विनय को धारण करने वाले विरादित ने नम्र होकर इस प्रकार कहा कि हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है, सो सुनिए, क्योंकि आप जैसे महापुरुषों की संगति दुख क्षय का कारण है। विरादित आदि बात ही कह पाया था कि लक्ष्मण ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा कि हमारे पीछे खड़े हो जाओ। तदनंतर जो महा आश्चर्य से युक्त था और जिसे तत्काल महातेज उत्पन्न हुआ था, ऐसा विरादित पुनः प्रणाम कर प्रिय वचन बोला कि इस महाशक्तिशाली एक शत्रु खरदूषण को तो
आप निवारण करो और युद्ध के आंगन में जो अन्य योद्धा है मैं उन सबको मृत्यु प्राप्त कराता हूँ। इतना कहकर उसने शीघ्र ही खरदूषण की सेना को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। वह सेना के साथ लहलहाते शस्त्रों के समूह से युक्त हो खरदूषण की सेना की ओर दौड़ा। उसने जाकर कहा कि मैं राजा चंद्रोदर का पुत्र विरादित युद्ध में आतिथ्य पाने के लिए उत्सुक हुआ चिरकाल बाद आया हूँ। अब कहाँ जाइएगा? जो युद्ध में शूरवीर है वे अच्छी तरह खड़े हो जावे। आज मैं आप लोगों को वह फल दूंगा जो कि अत्यंत दारुण कठोर यमराज देता है। इतना कहते ही दोनों ओर के योद्धाओं में बैर भरा तथा मनुष्यों का संहार करने वाला बहुत भारी शस्त्रों का संपात होने लगा। दोनों ओर से शस्त्रों की वर्षा होने लगी। पैदल पैदलों से, घुड़सवार से, गज सवारों से और रथ सवारों के साथ भीड़ गए। तदनंतर जो परस्पर एक दूसरे को बुला रहे थे, जो अत्यंत हर्षित हो रहे थे, जो अत्यंत संकुल व्यग्र थे और जिन्होंने एक दूसरे के बड़े बड़े शस्त्र काट दिए थे, ऐसे योद्धाओं के द्वारा उधर महायुद्ध हो रहा था। इधर रण के मैदान में नवीन परम तेज को धारण करने वाला लक्ष्मण दिव्य धनुष उठाकर बाणों से दिशाओं और आकाश को व्याप्त करता हुआ खड्ग के साथ उस तरह अत्यंत भयंकर युद्ध कर रहा था जिस तरह कि इंद्र दैत्येंद्र के साथ करता था। तदनंतर क्रोध से व्याप्त एवं चंचल और लाल लाल नेत्रों को धारण करने वाले खरदूषण ने कठोर शब्दों में लक्ष्मण से कहा कि हे अतिशय चपल पापी, मेरे निर्वैर पुत्र को मारकर तथा मेरी स्त्री के स्तनों का स्पर्श कर अब तू कहाँ जाता है? आज तीक्ष्ण बाणों से तेरा जीवन नष्ट करता हूँ। तूने जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग। हे अत्यंत क्षुद्र, निर्लज्ज, पर स्त्री संग का लोलुप, अब मेरे सम्मुख आकर परलोक को प्राप्त हो। तदनंतर उन कठोर वचनों से जिनका मन प्रदीप्त हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण ने समस्त आकाश को गुंजाते हुए निम्नांकित वचन कहे। उन्होंने कहा कि रे शूद्र विद्याधर, तू कुत्ते के समान व्यर्थी क्यों गरज रहा है? मैं जहाँ तेरा पुत्र गया है वहीं तुझे पहुँचाता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण ने आकाश में स्थित खरदूषण को रथ रहित कर दिया। उसका धनुष और पताका काट डाली तथा उसे निष्प्रभ कर दिया। तदनंतर जिस प्रकार पुण्य के क्षीण होने पर चंचल शरीर को धारण करने वाला ग्रह पृथ्वी पर आ पड़ता है, उसी प्रकार क्रोध से लाल लाल दिखने वाला खरदूषण आकाश से पृथ्वी पर नीचे आ पड़ा। खड्ग की किरणों से जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था, ऐसा खरदूषण लक्ष्मण की ओर दौड़ा और लक्ष्मण भी सूर्यहास खड्ग खींचकर उसके सामने जा डटे। इस प्रकार उन दोनों में निकट से नाना प्रकार का भयंकर युद्ध हुआ तथा स्वर्ग में स्थित देवों ने साधु साधु, धन्य धन्य शब्दों के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा की। उसी समय अखंडित शरीर के धारक लक्ष्मण ने कुपितो खरदूषण के सिर पर यथार्थ नाम वाला सूर्यहास खड्ग गिराया, जिससे वह निर्जीव होकर चित्रलिखित सूर्य के समान उस तरह पृथ्वी पर आ पड़ा जिस तरह की स्वर्ग से च्युत हुआ कोई देव पृथ्वी पर आ पड़ता है। पृथ्वी पर पड़ा निर्जीव खरदूषण ऐसा जान पड़ता था मानो निश्चित शरीर का धारक कामदेव ही हो अथवा दिग्गज के द्वारा गिराया हुआ रत्नगिरी का एक खंड ही हो। तदनंतर खरदूषण का दूषण नामक सेनापति चंद्रोदर राजा के पुत्र विरादित को रथ रहित करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय लक्ष्मण ने उसके मर्म स्थल में बाण से इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि बेचारा घूमता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। तदनंतर खरदूषण की वह समस्त सेना विरादित के लिए देखकर प्रीति से भरे लक्ष्मण उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम विराजमान थे। जाते ही लक्ष्मण ने सीता रहित राम को पृथ्वी पर सोते हुए देखा। देखकर लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, उठो और कहो कि सीता कहाँ गई है। राम सहसा उठ बैठे और लक्ष्मण को गाव रहित शरीर का धारक देख कुछ हर्षित हो उनका आलिंगन करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे भद्र, मैं नहीं जानता हूँ कि देवी को क्या किसने हर लिया है या सिंह ने खा लिया है। मैंने इस वन में बहुत खोजा पर दिखी नहीं। उसे कोई पाताल में ले गया है या आकाश के शिखर में पहुंचा दी गई है अथवा वह सुकुमारांगी भय के कारण विलीन हो गई है। तदनंतर जिनका शरीर क्रोध से व्याप्त था, ऐसे लक्ष्मण ने विषाद युक्त होकर कहा कि हे देव,
उद्वेग की परंपरा बढ़ाने से कुछ प्रयोजन नहीं है। जान पड़ता है कि जानकी किसी दैत्य के द्वारा हरी गई है, सो कोई भी क्यों नहीं इसे धारण किए हो, मैं अवश्य ही प्राप्त करूंगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कानों को प्रिय लगने वाले विविध प्रकार के वचनों से सांत्वना देकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने निर्मल जल से राम का मुख धुलाया। तदनंतर उस समय अतिशय उच्च शब्द सुन कुछ कुछ संभ्रम को धारण करने वाले राम ने ऊपर की ओर मुख कर लक्ष्मण से पूछा कि क्या यह पृथ्वी शब्द कर रही है या आकाश से यह शब्द आ रहा है? क्या तुमने पहले मेरे द्वारा छोड़े हुए शत्रु को शेष रहने दिया है? तदनंतर लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, इस महायुद्ध में विद्याधर ने समय पर मेरा बड़ा उपकार किया है। वह विद्याधर राजा चंद्रोदर का पुत्र विरादित है, जो हितकारी दैव के द्वारा ही मानो अवसर पर मेरे समीप भेजा गया था। उत्तम हृदय को धारण करने वाला यह विद्याधर 4 प्रकार की बड़ी भारी सेना के साथ आपके पास आ रहा है, सो यह महान शब्द उसी का सुनाई दे रहा है। इधर विश्वस्त चित्त के धारक राम लक्ष्मण के बीच जब तक यह कथा चलती है, तब तक बड़ी भारी सेना के साथ विरादित वहां आ पहुंचा। तदनंतर विद्याधरों के राजा विरादित ने नम्रीभूत मंत्रियों के साथ साथ हाथ जोड़कर तथा जय जय शब्द का उच्चारण कर कहा कि आप मनुष्यों में उत्तम उत्कृष्ट स्वामी चिरकाल बाद प्राप्त हुए हो, सो करने योग्य कार्य के विषय में मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण ने कहा कि हे सज्जन सुनो, किसी दुराचारी ने मेरे अग्रज राम की पत्नी हर ली है, सो उससे रहित राम शोक के वशीभूत हो यदि प्राण छोड़ते हैं तो मैं निश्चय ही अग्नि में प्रवेश करूंगा, क्योंकि हे भद्र, तुम यह निश्चित जानो कि मेरे प्राण इन्हीं के प्राणों के साथ मजबूत बंधे हुए हैं, इसलिए इस विषय में कुछ उत्तम उपाय करना चाहिए। तब विद्याधरों का राजा विरादित नीचा मुख कर कुछ विचार करने लगा कि ओहो, इतना श्रम करने पर भी मेरी आशा पूर्ण नहीं हुई। मैं पहले सुख से इच्छानुसार निवास करता था, फिर स्थान भ्रष्ट हो नाना वनों में भ्रमण करता रहा। अब मैंने अपने आप को इनकी शरण में सौंपा, सो देखो ये स्वयं कष्टकारी संशय के घर में पड़ रहे हैं। दुख रूपी सागर के तट को प्राप्त हुआ मैं जिस जिस लता को पकड़ता हूँ, सो दैव के द्वारा वही वही लता उखाड़ दी जाती है। वास्तव में समस्त संसार कर्मों के अधीन है। यद्यपि ये अपने कर्म के अनुसार हमारा भला या बुरा कुछ भी करे, तो भी मैं उत्साह धारण कर इनके इस उपस्थित कार्य को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अंतरंग में विचार कर उत्साह को धारण करते हुए धीर वीर विरादित ने तेज पूर्ण वचनों में मंत्रियों से कहा कि इन महामानव की पत्नी महितल, आकाश, पर्वत, जल, स्थल, वन अथवा नगर में कहीं भी ले जाई गई हो, यत्न पूर्वक समस्त दिशाओं में सब ओर से उनकी खोज करो। हे महायोद्धाओं, खोज करने पर तुम लोग जो चाहोगे वह प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहने पर हर्ष से युक्त, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, परम तेज के धारक, नाना प्रकार की वेशभूषा से सुशोभित और यश के इच्छुक विद्याधर 10 दिशाओं में गए। अतनंतर अर्क झटी के पुत्र रत्न झटी नामक खड़गधारी विद्याधर ने दूर से शीघ्र ही रोने का शब्द सुना। जिस दिशा में रोने का शब्द आ रहा था, उसी दिशा में जाकर उसने समुद्र के ऊपर आकाश में हे राम, हा कुमार लक्ष्मण, इस प्रकार शब्द सुना। विलाप के साथ आते हुए उस अत्यंत स्पष्ट शब्दों को सुनकर जब वह उस स्थान की ओर उड़ा, तब उसने एक विमान देखा। उस विमान के ऊपर विलाप करती हुई अति से विह्वल सीता को देखकर वह क्रोध युक्त हो बोला कि अरे ठहर ठहर, महापापी दुष्ट नीच विद्याधर, ऐसा अपराध कर अब तू कहाँ जाता है? हे दुर्बुद्धे, यदि तुझे जीवन इष्ट है तो रामदेव की स्त्री और भामंडल की बहन को शीघ्र ही छोड़। तदनंतर कर्कश शब्द करने वाले रत्नचटी के प्रति कर्कश शब्दों का उच्चारण कर क्रोध से भरा तथा विह्वल चित्त का धारक रावण युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। फिर उसने विचार किया कि युद्ध होने पर मैं इस विह्वल सीता को देख नहीं सकूंगा और उस दशा में संभव है कि यह कदाचित मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और यदि इस घबराई हुई सीता की रक्षा भी करता रहूंगा तो अत्यंत व्याकुल चित्त होने के कारण यद्यपि यह विद्याधर क्षुद्र है तो भी मेरे द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। इस प्रकार विचार कर हड़बड़ाहट के कारण जिसके मुकुट और उत्तरीय वस्त्र शिथिल हो गए थे, ऐसे बलवान रावण ने
आकाश में स्थित रत्नजटी विद्याधर की विद्या हर ली। अथनंतर भयभीत रत्नजटी इसी मंत्र के प्रभाव से उल्का के समान धीरे धीरे पृथ्वी पर आ पड़ा। जिसका जहाज डूब गया है, ऐसे वणिक के समान वह आयु का अस्तित्व शेष रहने के कारण समुद्र जल के मध्य में स्थित कम्बू नामक द्वीप में पहुंचा। वहां वह क्षण भर निश्चल बैठा, फिर बार बार लंबी सांस लेकर वह कम्बू पर्वत पर चढ़कर दिशाओं की ओर देखने लगा। तदनंतर समुद्र की शीतल वायु से जिसका परिश्रम और पसीना दूर हो गया था, ऐसा दुखी रत्नजटी कुछ संतुष्ट हुआ। जो अन्य विद्याधर सीता की खोज करने के लिए गए थे, वे शक्ति पर खोज कर राम के समीप वापस पहुँचे। उस समय प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने से उनके मुख का तेज नष्ट हो गया था। जिनके नेत्र पृथ्वी पर लग रहे थे, ऐसे उन विद्याधरों का मन शून्य जानकर म्लान नेत्रों की धारक राम ने लंबी और गर्म सांस भरकर कहा कि हे धन्य विद्याधरों, आप लोगों ने अपनी शक्ति न छोड़ते हुए हमारे कार्य में प्रयत्न किया है, पर मेरा भाग्य ही विपरीत है। अब आप लोग अपनी इच्छा अनुसार बैठिए अथवा अपने अपने घर जाइए। जो रत्न हाथ से छूटकर बड़वानल में जा गिरता है, वह क्या फिर दिखाई देता है? निश्चय ही जो कुछ कर्म मैंने किया है, उसका फल प्राप्त करने योग्य है। उसे न आप लोग अन्यथा कर सकते हैं और न मैं भी अन्यथा कर सकता हूँ। मैंने भाई बंधुओं से रहित कष्टकारी दूरवर्ती वन का आश्रय लिया, सो वहाँ भी भाग्य रूपी शत्रु ने मुझ पर दया नहीं की। जान पड़ता है कि यह उत्कट दुर्दैव मेरे पीछे लग गया है, सो इससे अधिक दुख और क्या करेगा। इस प्रकार कहकर राम विलाप करने लगे। तब सांत्वना देने में निपुण विरादित ने बड़ी धीरता से कहा कि हे देव, आप इस तरह अनुपम विषाद क्यों करते हैं? आप थोड़े ही दिनों में निष्पाप शरीर की धारक क्रिया को देखेंगे। यथार्थ में यह सो कोई बड़ा भारी विष का भेद है, जो आश्रित शरीर को नष्ट कर देता है। अन्य वस्तुओं की तो चर्चा ही क्या है। इसलिए महापुरुष के द्वारा सेवित धैर्य का अवलंबन कीजिए। आप जैसे उत्तम पुरुष विवेक की उत्पत्ति के उत्तम क्षेत्र हैं। धीर वीर मनुष्य यदि जीवित रहता है तो बहुत समय बाद भी कल्याण को देख लेता है, और जो तुच्छ बुद्धि का धारी अधीर मनुष्य है, वह कष्ट भोग कर भी कल्याण को नहीं देख पाता है। यह विषाद करने का समय नहीं है, कार्य करने में मन दीजिए, क्योंकि उदासीनता बड़ा अनर्थ करने वाली है। विद्याधरों के राजा खरदूषण के मारे जाने पर दूसरी बात हो गई है, और जिसका फल अच्छा नहीं होगा, ऐसा आप समझ लीजिए। किष्किंधापुरी का राजा सुग्रीव, इंद्रजित, भानुकर्ण, त्रिशिरा, क्षोभण, भीम, क्रूरकर्मा और महोदर आदि बड़े बड़े योद्धा, जो नाना विद्याओं के धारक तथा महातेजस्वी है, इस समय अपने मित्र खरदूषण के कुटुंबी जनों के दुख से क्षोभ को प्राप्त होंगे। इन सब योद्धाओं ने नाना प्रकार के हजारों युद्धों में सुयश प्राप्त किया है, तथा विजयार्थ पर्वत पर रहने वाला विद्याधरों का राजा भी इन्हें वश नहीं कर सकता। पवनंजय का पुत्र हनुमान अतिशय प्रसिद्ध है, जिसकी वानर चिन्हित ध्वजा देखकर शत्रुओं के झुंड दूर से ही भाग जाते हैं। दैव योग से देव भी उसका सामना कर विजय की अभिलाषा छोड़ देते हैं। यथार्थ में वह कोई अद्भुत महायशस्वी पुरुष है। इसलिए उठिए, अलंकारपुर नामक सुरक्षित स्थान पर आश्रय ले, वही निश्चिंतता से रहकर भामंडल की बहन का समाचार प्राप्त करें। वह अलंकारपुर पृथ्वी के नीचे है और हम लोगों की वंश परंपरा से चला आया है। उसी दुर्गम स्थान में स्थित रहकर हम लोग यथा योग्य कार्य की चिंता करेंगे। इस प्रकार कहने पर 4 चतुर घोड़ों से जुते हुए उत्तम दैदीप्यमान रथ पर सवार होकर राम लक्ष्मण ने प्रस्थान किया। जिस प्रकार सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान और चारित्र सुशोभित नहीं होते हैं, उसी प्रकार उस समय सीता से रहित राम और लक्ष्मण सुशोभित नहीं हो रहे थे। 4 प्रकार की महासेना रूपी सागर से घिरा विरादित शीघ्रता करता हुआ उनके आगे स्थित था। जब तक वह पहुंचा, तब तक चंद्रनखा का पुत्र नगर के द्वार से निकलकर युद्ध करने लगा, सो उसे पराजित कर वह परम सुंदर नगर के भीतर प्रविष्ट हुआ। वह नगर देवों के निवास स्थान के समान रत्नों से दैदीप्यमान था। वहां जाकर विरादित तथा राम लक्ष्मण खरदूषण के भवन में यथायोग्य निवास करने लगे। यद्यपि वह भवन देव भवन के समान था, तो भी राम सीता के चले जाने से
वहाँ रंच मात्र भी धैर्य को प्राप्त नहीं होते थे। वहाँ उन्हें सीता के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। स्त्री के समागम में वन भी रमणीयता को प्राप्त होता है और स्त्री के वियोग से जलते हुए मनुष्य को सब कुछ विंध्य वन के समान जान पड़ता है। अतनंतर वृक्षों के समूह से सुशोभित उस भवन के एकांत स्थान में अनुपम मंदिर देखकर राम वहां गए। उस मंदिर में रत्न तथा पुष्पों से जिसकी पूजा की गई थी, ऐसी जिनेंद्र प्रतिमा के दर्शन कर वे क्षण भर सब संताप भूलकर परम धैर्य को प्राप्त हुए। उस मंदिर में इधर उधर जो और भी प्रतिमाएं थी, उनके दर्शन करते तथा नमस्कार करते हुए राम वहां रहने लगे। जिनेंद्र प्रतिमाओं के दर्शन करने से उनके दुख की लहरें कुछ शांत हो गई थी। पिता और भाई के मरने से जिसे शोक हो रहा था, ऐसा सुंद अपनी सेना से सुरक्षित होता हुआ माता चंद्रनखा के साथ लंका में चला गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जो नाना प्रकार के दुखदायी उपायों से प्राप्त करने योग्य है तथा अनेक प्रकार के दुर्निवार से युक्त है, ऐसे इन परिग्रहों को नश्वर जानकर हे भव्यजनों, उनमें अभिलाषा मत करो। यद्यपि पूर्व कर्मोदय से प्राणियों के परिग्रह संचित करने की आशा होती है, तो भी मुनि समूह के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर वह आशा उस तरह नष्ट हो जाती है जिस तरह की सूर्य से प्रकाश पाकर रात्रि नष्ट हो जाती है।